हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज इस वीडियो में जो मैं रिएक्शन दूंगी वो दूंगी स्नेहा सचदेवा के ऊपर, क्योंकि एक पॉडकास्ट में इन्होंने एक बड़े बड़े खुलासे किए। जो इनकी एक्स हस्बैंड की वाइफ है उसने केवल इनका घर नहीं है, एक दूसरे बंदे का घर भी बर्बाद किया है। तो वहाँ पे स्नेहा सचदेवा ने एक कहानी के माध्यम से ये बताया। भले उन्होंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो कोर्ट से उनको लीगली प्रोसेस है कि वो यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकती है, तो वहाँ पे उसने अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं लिया, एक्स हस्बैंड। यहाँ तक उनको ये अनुमति भी नहीं है कि वो अपने बेटे का नाम भी ले सकती है। तो जो कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है तो साफ लगता है कि ये उन्हीं पे मैच करता है। अगर कोई यहाँ पे स्नेहा सचदेवा के बारे में कोई जानता नहीं है और जो मेरे नए सब्सक्राइब है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं पास्ट में। इनकी शादी होती है पारस ठकराल से, जो कि एक ब्लॉगर थे, और यहाँ पे इनके बीच ठीक ठाक रिश्ता चला था। और इनकी सबसे वायरल एक वीडियो हुई थी सुहागरात की। यहाँ पे इन्होंने सुहागरात की अपनी एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे, जिससे ये रातों रात वायरल भी हो गए हैं और ट्रोल भी बहुत हुए इस वीडियो के बाद। धीरे धीरे इनके बाद ठीक होता है, इनका एक बेटा भी होता है। और जब इनके बीच कंट्रोवर्सी चलती है दोनों पति पत्नी के बीच अलग होने का जो होता है ना सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे बहुत बड़े खुलासे आते हैं। यहाँ पे पारस ठकराल की तरफ से एक ऐसा खुलासा आता है कि जो स्नेहा सचदेवा है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसीलिए पारस ठकराल को उससे शादी करनी पड़ी। यहाँ पे जो स्नेहा सचदेवा है उसका कहना था कि पारस ठकराल का बाहर अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उससे अलग होना चाहती है, इसीलिए उनके बीच हाथापाई जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और स्नेहा सचदेवा ने यहाँ पे कुछ मारपीट के निशान भी दिखाए था कि किस तरह से वो पारस ठकराल स्नेहा सचदेवा के साथ मारपीट कर रहा था जब वो एक्स्ट्रा अफेयर में था किसी बाहर एक लड़की के साथ। और दूसरा यहाँ पे जो पारस ठकराल है उसने साफ साफ जो आरोप लगाया है कि स्नेहा सचदेवा का अपनी मौसी के लड़के के साथ अफेयर था, यानी भाई बहन के जो रिश्ता था उस पर उन्होंने एक कलंक लगा दिया था अपने को बचाने के लिए। यहाँ तक पारस ठकराल ने ये भी कर दिया था स्नेहा सचदेवा के साथ कि वो कोई स्टोरी शेयर न करे सोशल मीडिया पे। उसका जो चैनल था, 4 साल की जो मेहनत थी उसको उसने डिलीट करा दिया था। तो इतना बड़ा जो गेम चला उस समय पारस ठकराल को बहुत सपोर्ट मिला लोगों का, क्योंकि सबका इशारा था कि पारस ठकराल बिल्कुल सही था और स्नेहा बिल्कुल गलत है। मगर इस पॉडकास्ट के बाद लोगों का भर भर के जो प्यार मिल रहा है वो स्नेहा सचदेवा की तरफ जा रहा है। पारस ठकराल को बहुत ट्रोल हो रहा है। और अब आप लोगों ने देखा कि पारस ठकराल व्यूज़ के लिए बहुत तरस रहा है, क्योंकि उसकी वीडियो, उसका जो ब्लॉग है उसमें व्यूज़ बहुत कम आते हैं और जो स्नेहा सचदेवा है उसको लोग भर भर के पसंद कर रहे हैं और उसके चैनल पे भर भर के व्यूज़ आते हैं। तो ये कहानी थी पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा की। अब इनके भी जो कंट्रोवर्सी होती है, जो लड़ाई होती है, जो अलग हुए, जो तलाक हुआ है, वो होता है एक वैशाली नाम की लड़की से। एक रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग आती है, एक सचिन नाम का लड़का था जिसका वैशाली नाम की लड़की से अफेयर चल रहा था और सचिन का भी वहाँ पे शादीशुदा था सचिन भी, और वो वैशाली से शादी करना चाह रहा था अपना रिश्ता तोड़ के, मगर वैशाली ने धोखा दे दिया और वो किसी और के साथ फिर से रिश्ता बना चुकी थी और वो कोई नहीं था, यहाँ पे पारस ठकराल था। अब इस कहानी से यही हो जो पॉडकास्ट में यहाँ पे इसने बताया, किसने, स्नेहा सचदेवा ने, कि इसने सिर्फ मेरा घर नहीं किया बर्बाद, किसी और इंसान का भी इसने घर बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे सचिन हो गया थोड़ा गुस्सा, भाई मेरी नहीं हो सकी तो तू किसी और की क्या होगी। उसने सारा बता दिया यहाँ पे स्नेहा सचदेवा को कि भैया तुम्हारा घर कोई बर्बाद कर रहा है, ये लड़की पहले मेरा घर भी बर्बाद कर चुकी थी। मगर यहाँ पे जो पारस ठकराल है उसने कभी वैशाली का नाम सामने नहीं लिया, यहाँ पे उसने सिर्फ पिन्नू ही अपनी बीवी का नाम बताया। मगर यहाँ पे राज तो खुलना ही था। जब इनकी इंगेजमेंट हो रही थी तो पीछे बोल्ड पे आप लोगों ने देखा कि इसका नाम जो शो था वो हो गया वैशाली नाम की। तो साफ पता चल रहा है कि ये वही लड़की है वैशाली पिन्नू जिसने सचिन का घर भी बर्बाद किया है और यहाँ पे पारस ठकराल का भी घर बर्बाद किया है। यहाँ पे जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पे उसने किया है स्नेहा सचदेवा ने कि भाई मैं जब शादीशुदा रिश्ते में थी, उसने कहानी के जरिए ये बताया, तो जो मैच करता है ना वो साफ साफ स्नेहा सचदेवा के ऊपर ही करता है मैच, क्योंकि धोखा वहाँ पे स्नेहा सचदेवा को ही दिया गया था।
भले ही उसके पास जो उनका बच्चा था उसकी कस्टडी नहीं मिली, वो पारस ठकराल को मिली, क्योंकि पारस ठकराल ने जो वीडियो थी वो सारे यहाँ पे प्रूव कर दिया था कोर्ट में कि वो अपनी दादी के पास ज़्यादा रहा, माँ ने ध्यान नहीं दिया, तो वो कस्टडी मिली पारस ठकराल को। और यहाँ पे जो स्नेहा सचदेवा है वो यहाँ पे अपने बच्चे का नाम तक नहीं ले सकती, भले इसकी भारी भरकम रकम चुकाना पड़े पारस ठकराल को, जो कि पारस ठकराल ने बाद में भी बोला कि मुझे बहुत लॉस हुआ इस तलाक के बाद। कहा गया कि 1 करोड़ रुपए तक यहाँ पे स्नेहा सचदेवा को दिया गया। क्या सच्चाई है क्या नहीं ये हम नहीं जानते, मगर जो स्नेहा सचदेवा ने यहाँ पे बोला कि जो लड़की आज उसकी वाइफ है उसने सिर्फ मेरा घर बर्बाद नहीं किया, अदर उसने किसी और का भी घर बर्बाद किया, और ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है, जहाँ इसको पैसे मिले ये उसी की तरफ लटक जाए। तो सचिन में इसको ज़्यादा प्यार प्रेम या पैसे नहीं दिखे, तो इसने सचिन का साथ छोड़ के इसने पारस ठकराल का हाथ पकड़ दिया, और बाद में पिन्नू नाम से ये पारस ठकराल की वाइफ बन गई, और बाद में इनका राज भी खुल गया। जो पीछे बोर्ड में वैशाली नाम था, भले इसने मास्क वगैरह मुँह पर पहना था, मगर बाद में जो वैशाली नाम का जो भेद खुला ना, तो ऑडियंसों ने खुलकर इनका विरोध किया है। भाई ये वही लड़की है जिसने पारस ठकराल का घर बर्बाद किया था, जिसने स्नेहा सचदेवा को उसके बेटे से अलग किया था। सॉरी लाइट चली गई। तो इतने सारे राज यहाँ पे जो स्नेहा सचदेवा है उसने पॉडकास्ट में रखा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद ना लाइट चली गई, सॉरी, कि जो स्नेहा सचदेवा है उसको ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ से जो पारस ठकराल है उसको बहुत ट्रोल होना पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए ना ऐसे रिश्ते को कलंकित किया है, मतलब ऐसे रिश्ते पर आरोप लगाया कि जो नहीं लगाना चाहिए। और अब यहाँ पे एक सरप्राइज भी यहाँ पे स्नेहा सचदेवा ने दिया। ये लाइट क्या कर रही, बार बार आ रही जा रही। स्नेहा सचदेवा ने दिया है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है, और वो किससे शादी करने वाली है ये बात अभी तक पता नहीं चली। तो जल्द ही है, जब स्नेहा सचदेवा शादी करेगी तो सबके सामने राज खुलेगा। और एक बात हम यहाँ पे ज़रूर क्लियर करेंगे कि भाई हम जो ये ब्लॉगर है ना, इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब कौन क्या बोलता है किसी के बारे में हमें पता नहीं है। हम सिर्फ इनको इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, अपने खुशी के लिए देख सकते हैं, अपने मज़े के लिए देख सकते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए देख सकते हैं, मगर हम इनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या झूठ बोलता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कोई भी ब्लॉगर यहाँ पे सच्चाई नहीं बोलता। अगर कोई ब्लॉगर अपनी घर की चीज़ें लेके सोशल मीडिया पे रख रही है, चाहे अपनी बीवी की इज्जत रख रहा है, चाहे अपनी पत्नी की इज्जत रख रहा है, चाहे भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करके रख रहा है, चाहे 2-2 शादी करके रख रहा है, तो वो ब्लॉगर कभी सच्चा नहीं हो सकता है, वो ब्लॉगर हमेशा झूठा ही हो सकता है। तो हम इन लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि लोगों का सपोर्ट स्नेहा सचदेवा के ऊपर है, जिसको पहले बहुत ट्रोल होना पड़ा, मगर हम स्नेहा सचदेवा पे विश्वास नहीं कर सकते। मगर जो क्लिप थी, जो रिकॉर्डिंग थी, जो सचिन नाम के लड़के की रिकॉर्डिंग थी, तो उसको भी हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि उस इंसान के साथ भी इस लड़की ने धोखा किया है। तो वो सच्चाई लाना चाह रहा था कि भैया मेरा घर बर्बाद हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इसकी वजह से और किसी अदर इंसान का, पर्सन का घर बर्बाद हो। उसका घर भी बर्बाद हो चुका है पारस ठकराल का, उसने शादी कर दिया है, और उसका खामियाजा आज तक पारस ठकराल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी ब्लॉगिंग में अब वैसे व्यूज नहीं आता जैसे जब स्नेहा सचदेवा उनकी लाइफ में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्नेहा सचदेवा पारस के लिए एक लक्की थी, जो कि उसने अपने हाथ से खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लकी गर्ल है और बहुत समझदार है, बहुत टैलेंट है स्नेहा सचदेवा में, जो कि वैशाली नाम की लड़की में नहीं है, क्योंकि वैशाली नाम की लड़की का जो राज था वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। वही वैशाली है जो पारस ठकराल की वाइफ है। तो ऐसी वीडियो लेके मैं और आऊँगी, और भी मैं रिएक्शन दूंगी। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।